मेरा नाम अनुज है। मैं सूरत क्षेत्र से हूँ। ये कहानी कुछ दिन पहले की है, जो कि मेरे साथ जॉब करने वाली लड़की की है। उसका नाम मीता है और वो मेरे साथ पिछले कई साल से काम कर रही थी। वैसे तो मेरे और उसके मन में ऐसा कोई ख़्याल नहीं था। उसके साथ काम करने के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी को भी अब 6 साल हो गए थे। मीता की भी शादी हो गई थी और उसकी शादी को भी 5 साल हो गए थे। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जी रहे थे, पर कहते हैं ना कि नसीब कहाँ से कहाँ ले जाता है, आपको कुछ खबर ही नहीं लगती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम दोनों अपने काम के प्रति वफादार थे और इसीलिए हम दोनों की अच्छी बनती थी। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी को एक दिन के लिए टूर पर जाने का फैसला किया गया। सभी को टूर जाना ज़रूरी था। सब रविवार के दिन सुबह लगभग 6 बजे तैयार होकर यहाँ से नज़दीक पोरबंदर शहर की ओर निकल पड़े। हमारे पास एक 14 सीटर गाड़ी थी। मैं और मीता पास में बैठे थे। रास्ता खराब होने के कारण हम लोग आपस में टकरा रहे थे। मेरा हाथ बार बार उसके सीने को टच कर जाता था। फिर भी उसके मन में कोई और भाव नहीं था और ना ही मेरे मन में। फिर वहाँ जाकर हम सब लोग समुद्र में नहाने लगे। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उसके नहाने के बाद कपड़ा शरीर पर चिपक गया। नज़र से साफ दिख रहा था। उस वक्त मेरी नीयत पहली बार बिगड़ी। मैं बार बार उसको देख रहा था। मैं उसको करीब से जाकर उससे कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। उसने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। शादी के बाद उसका शरीर थोड़ा सा भर गया था और काफ़ी अच्छा हो गया था। उसको देखकर लगता था कि उसका पति उसको खुश रखता होगा। मुझे देखकर रंजना बोली, क्या हुआ जनाब? अपने आप को कंट्रोल करो वरना परेशान हो जाओगे। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें ठंडा कर सके। आज मीता ने खुलकर जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो मैं और ज़्यादा उत्तेजित हो गया। मुझ में कुछ हिम्मत आ गई। मैं भी कह दिया, जब तुम यहाँ उपलब्ध हो तो किसी और का क्या काम। इस पर उसने हंसकर जवाब दिया, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। मैं कहा, जैसी आपकी मर्जी मोहतरमा। ज़बरदस्ती हमें आती नहीं और प्यार में हम कुछ कमी रखते नहीं। वो बोली, बड़े आशिकाना हो रहे हो। मैं उसे देखते हुए कहा, जब बड़े बड़े पहाड़ लुभा रहे हों तो कौन मूर्ख होगा जो आशिक नहीं बन जाएगा। वह बोली, क्या करेंगे? मैं कहा, चूमना है। वो आंख मारती हुई बोली, क्या बात है डार्लिंग, आज तो तेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। मैं कहा, हाँ बन जाना, मुझे भी चैन मिल जाएगा। अब वो तैयार थी। उसने कहा कि चलो जगह बताओ, किधर चलना है। मैंने कहा, ओके, कुछ मिनट का टाइम दो। मैं तुरंत जाकर फ़ोन उठाया और नज़दीक के होटल में एक रूम बुक करवा लिया। इसके बाद मैं मीता को लेने गया। उसने कहा, तुम मुझे उस होटल का नाम और रूम नंबर बताओ और होटल में पहुंचो। सभी की नज़र से
बचकर मैं आती हूँ। मैं होटल आ गया। थोड़ी देर में वो भी रूम में आ गई। मैं रूम का दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बाथरूम में घुस गया, क्योंकि हम दोनों समुद्र में नहाकर आए थे, तो पहले उसका नमक को साफ करना था। उसके बाद दोनों रूम में आ गए। बेड पर आकर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाने को बेताब थे। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और प्यार करने लगे। फिर मेरे ओंठ उसके ओंठ पर लग गए और चूमने लगा। खूब मज़ा आ रहा था। हम दोनों का खेल शुरू हो गया। हमारे आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। वो बोली, तेरी इन पर आज इतने सालों बाद कैसे नज़र पड़ गई? मैं कहा, मैं कभी भी तुझे इस रूप में देखा ही नहीं था। हंसी और बोली, मैं तो तुझे कई बार दिखाने की कोशिश की, मगर तू देखता ही नहीं था। मैंने कहा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझे बाद में बताया था कि उसका पति कभी ऐसा नहीं किया। उसको खूब मज़ा आने लगा था। आखिर में हम दोनों बाथरूम में जाकर फिर से नहाए और बाद में सबके साथ टूर में लौट गए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही कहानी को इंतज़ार करो। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। आपको इंटरटेन करने के लिए हम वीडियो को बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।